नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र कुमार पोटार और स्वागत है आपका एनके मैथ्स 1987 चैनल पर। तो दोस्तों अपने हो गए थे क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि धातु की चादर से बना ऊपर से खुला एक बर्तन छिन्न के आकार का है। मतलब एक बर्तन है, वही छिन्न के आकार का है, ऊपर से खुला हुआ है। यदि ऊपर से खुला हुआ है तो समझो ऊपर वाला हिस्सा इसका बड़ा वाला है, ऊपर वाला हिस्सा इसका चौड़ा वाला है। इस तरीके से क्या होता है, एक छिन्नक होता है। इस तरीके से धातु की चादर से बना ऊपर से खुला एक बर्तन छिन्न के आकार का है, जिसकी ऊंचाई, हाइट कितनी दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है। मतलब ये सीधी वाली ऊंचाई h बराबर सीधी ऊंचाई कितनी दे रखी इसकी 16 सेंटीमीटर। यहाँ पर आ जाएगा छिन्नक की ऊंचाई बराबर कितनी, 16 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद दे रखा है कि दो त्रिज्याएं, ऊपर नीचे की दो त्रिज्याएं। अब इसमें क्या हो जाएगा, दो त्रिज्याएं होगी। छिन्नक में दो त्रिज्याएं होती है, एक ऊपर एक नीचे। तो ऊपर वाली त्रिज्याएं, एक तो नीचे की त्रिज्या, छोटी त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, नीचे वाली त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर। डायरेक्ट त्रिज्या दे रखी है इसने कितनी, 8 सेंटीमीटर। ऊपर बड़ी वाली त्रिज्या कितनी दे रखी है, R2 बराबर 20 सेंटीमीटर। बड़ी त्रिज्या, छोटी त्रिज्या R1 बराबर 8 सेंटीमीटर, R2 बराबर कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। उसके बाद पूछ रहा है कि 20 रुपये प्रति लीटर की दर से बर्तन में आने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि इस बर्तन के अंदर कितना दूध आ सकता है, उस दूध का आपको क्या करना है, इसका मूल्य निकालना है। कितना, 20 रुपये प्रति लीटर की दर से। अब 20 रुपये प्रति लीटर की दर से निकालना है दूध का मूल्य। तो सबसे पहले अपन को ये ज्ञात करना है कि इसके अंदर, इस बर्तन के अंदर दूध कितना आ सकता है, कितना दूध आ सकता है, दूध की मात्रा। और वो दूध इसके अंदर आता है, तरल पदार्थ निकालेंगे इसके अंदर से, वो क्या होता है, एक तरह से इसका धारिता, मतलब इसका आयतन होता है। तो अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे, इस बर्तन का आयतन निकालेंगे। और बर्तन का आयतन निकालें तो बर्तन कैसा है, छिन्नक के आकार का। बर्तन कैसा है, छिन्नक के आकार का। यानी कि तो क्या हो जाएगा अपना, छिन्नक का आयतन हो जाएगा। क्या निकालेंगे अपन, छिन्नक का आयतन। छिन्नक के आयतन का अपन क्या कर देंगे, सूत्र डाल देंगे। छिन्नक के आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई h। सूत्र अपन भूल भी जाएंगे तो किससे याद करेंगे अपन, शंकु के आयतन से। शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर और h। 1/3 पाई r स्क्वायर और h। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये सूत्र यदि अपन को याद हो थोड़ा थोड़ा तो इसी से आइडिया लगा के अपन इसका सूत्र अपन बना लेंगे। कैसे, 1/3 यही डाल दिया, पाई ये डाल दिया अपन ने, h ये डाल दिया। अब देखिए बचा यहाँ पर r। अब शंकु की त्रिज्या में और छिन्नक की त्रिज्याओं में अंतर होता है। शंकु में केवल एक ही त्रिज्या होती है, शंकु में क्या होती है, एक ही त्रिज्या होती है। यहाँ पर दो त्रिज्या, एक नीचे एक ऊपर। तो फिर इनको, वो त्रिज्या को ध्यान में रखते हुए अपन को याद में आ जाएगी यहाँ पर इनकी त्रिज्याओं को कैसे डाला जाता है। देखिए कैसे, R1 त्रिज्या स्क्वायर, R2 त्रिज्या स्क्वायर। R1 त्रिज्या को स्क्वायर करना है, R2 त्रिज्या को स्क्वायर करना है। दोनों के बीच में गैप डाल के बीच में प्लस का निशान डालना है। एक समीकरण यहाँ बन गया। फिर इनके बाद में क्या करना है, प्लस का निशान डालना है। अब दोनों को क्या करना है, मिला के रखना, R1 और R2 दोनों को क्या लिखना है, मिला के लिखना है। यानी कि दोनों को इधर क्या कर देना है, गुणा कर देना। ये बन गया अपना सूत्र बन गया। अब यहाँ पर देखिए अपन को किस किस की जरूरत पड़ रही है, इसमें पाई की जरूरत पड़ रही है। पाई का मान अपन डाल ही देंगे। पाई का मान 3.14 दे रखा है, तो 3.14 अपन को पाई का मान डालना है। एच ऊंचाई दे रखी है अपने पास, R1 और R2 ये अपने पास दे रखी है, R1 सब कुछ दे रखा है। ये कुछ नहीं करना, केवल क्या डालना है, मान पुट करना है और मान निकालना है। देखिए मान डाल देंगे यहाँ पे 1/3 1/3 ऐसा कैसा आ जाएगा। पाई का मान कितना है, 3.14 आ जाएगा। फिर आ रहा है उसके बाद ऊंचाई, h बराबर कितनी है यहाँ पर, 16 सेंटीमीटर। कोष्टक के अंदर R1 का स्क्वायर, R1 कितनी है, 8 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस R2 का स्क्वायर, R2 कितनी है यहाँ पर 20 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, प्लस का साइन है। फिर अब क्या है यहाँ पर R1 R2, यानी कि R1 को R2 से गुणा करना है। R1 कितनी है 8 को R2 कितनी है 20 से गुणा करना है। ये हो गया, अपने मान डाल दिए। अब इनको अपन क्या कर देंगे, सरल कर देंगे। कैसे, देखिए
इधर कितना है यहाँ पर 3.14, 3.14 को चाहो तो आप 16 से गुणा कर देंगे, देख कितना हो जाएगा, 16 को 4 से गुणा कर देंगे, पहले कितना हो जाएगा 4 16 64, हासिल का कितना हो जाएगा 6, फिर 16 को 1 से गुणा कर दें, कितना हो गया 16, 16 में हासिल का 6 जोड़ दें, कितना हो जाता है 22, हासिल का कितना बच गया अब 2, इधर कितना है 3, 2 16 को 3 से गुणा कर दें, कितना हो गया 3 16 48, 48 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 50। अब देखिए कितना आ गया अपने पास 50 और 24, 5024, लेकिन यहाँ क्या था 3.14 था, इसमें क्या लगा था, दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगा हुआ था, तो अपन दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगा, तो इस संख्या में अपन वापस दो संख्या छोड़ के क्या कर देंगे, दशमलव लगा देंगे, ये दशमलव लगा दिया अपन ने, कितना हो गया 50.24, नीचे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 50.24/3, तो इधर वाली संख्या आ गई। अब इनको अपन क्या करेंगे, कोष्ठक के अंदर की संख्याओं को सरल करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर कितना है 8, पहली त्रिज्या कितनी थी 8, 8 के क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब होता है कि 8 को 2 बार लिख के गुणा करना है, 8 को 2 बार लिख के क्या करना है, गुणा करना। 8 को 2 बार लिख के कितना हो गया, 8 को 8 से गुणा करते कितना हो जाता है 64, यानी कि 64 हो जाता है, प्लस ये 8 स्क्वायर तो यहाँ डाल दिया अपन ने, उसके बाद क्या दे रखा है प्लस दे रखा है, ये प्लस यहाँ डाल दिया, फिर प्लस के बाद क्या दे रखा है 20 का स्क्वायर दे रखा है, यानी कि 20 का स्क्वायर है, मतलब 20 को 2 बार गुणा करना है, 20 को 20 2 बार लिखना है, फिर दोनों को गुणा करना है, 20 को 20 से गुणा कर दें, कितना हो जाता है अपना 400 हो जाता है। कैसे, देखिए सबसे पहले क्या करो, जो 0 0 वाली संख्या होती है उनको पहले डाल दो, 1 0 यहाँ पर, 1 0 यहाँ पर, 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, 2 0 होगी, अब क्या बची 2 बचा, 2 इधर 2 इधर, 2 को 2 से गुणा कर दे, कितना हो गया 4, कितना हो गया अपने पास 400, ये भी सरल हो गया। उसके बाद दोनों संख्या इधर कितना है 8 × 20, दोनों को गुणा कर दे, पहले 0 डाल देंगे, 0 डाल दिया, क्या बच गया 8 और 2, 8 और 2 को गुणा कर दे, कितना हो गया 16 हो गया, ये कितना हो गया अपने पास 160 हो गया, कितना हो गया 64 400 और 160, इन तीनों को अपन क्या कर देंगे जोड़ दें। कैसे, देखिए यहाँ पर कितना है 400, एक कितना इधर 160, 400 और एक कितना हो गया 500, और 500 कितना हो गया 60, 560 में अब क्या बच गया 64, यानी कि 64 जोड़ दो, 0 में 4 जोड़ा कितना हो गया 4, 6 6 कितना हो गया 12, हासिल का 1, 5 रे कितना हो गया 6, कितना हो गया 624, कितना हो गया यहाँ पर 624। दूसरे तरीके से देखिए कि इधर एक बार फिर इनको चेक कर लेते हैं, 64 अपन ने लिख दिया, फिर यहाँ पर 400 लिख दिया, फिर क्या लिख दिया 160 लिख दिया, नीचे क्या है इधर 4 के नीचे 0 तो 4 के 4 आ जाएगा, 6 6 कितना हो गया हमें 12 हो गया, हासिल का 1 हो गया, 4 1 5 रे कितना हो गया 6, कितना हो गया अपने पास 624। अब ये अपन ने कोष्टक खोल दिया, यहाँ पे इन संख्याओं को मिला के कितना आ गया यहाँ पर 624 आ गया। जैसे कोष्टक खोलेगा यहाँ क्या लग जाएगा, गुणा का निशान लग जाएगा, ऊपर कितना है यहाँ पर 50.24 बटे नीचे कितना है 3। अब 3 से यदि ये संख्याएं कट रही हो तो इनको अपन क्या काट देंगे, देखिए 6 में 3 का भाग कितनी बार चला गया 2 बार, फिर आ रहा है 2, 2 में नहीं जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, इस 2 में 2 के बाद यहाँ क्या उतारेंगे अपन 4 उतारेंगे, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24 में 3 का भाग चला जाएगा कितनी बार 8 बार, कितना हो गया अपने पास ये 3 कट गया। अब कितना बच जाता है यहाँ पर 50.24 गुणा 208, ये अपने पास क्या आ गया इसका, ये क्या है आयतन आ गया। अभी इन दोनों को क्या कर देंगे अपन गुणा कर देंगे, फिर गुणा करने के बाद यदि चाहो तो अपन यहाँ इनको गुणा कर सकते हैं। उसके बाद दे रखा है कि 20 रुपये प्रति लीटर की दर से, 20 रुपये प्रति लीटर की दर से क्या कर देना है 20 रुपये प्रति। अब आगे देखिए पहले इनको अपन क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, 50.24 × 208 कर देंगे, इधर गुणा कर लेते हैं इनको, देखिए 50.24 गुणा 208 कैसे गुणा करेंगे, देखिए सबसे पहले संख्या कितनी है यहाँ पर 8, 8 को गुणा करेंगे इस सारी से, 8 को पहले 4 से गुणा कर देंगे, कितना हो गया 32, हासिल कितना हो गया 3, फिर 8 को 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो गया 16, 16 और 3 कितना हो जाता है 19, लेकिन आगे 0 है तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा 19 का 19 ही आ जाएगा। फिर अब 8 को किससे गुणा करेंगे 5 से, कितना हो जाता है 40, फिर गुणित का निशान लगा देंगे इस संख्या के नीचे। अब यहाँ पर क्या, या चाहो तो 20 से गुणा कर दो, या एक एक संख्या को ले लो, आप पहले किससे गुणा करते हैं 0 से, किसी भी संख्या को 0 से गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाता है 0 आ जाता है। फिर अभी 3 संख्या है, जब 2 संख्याओं से गुणा करना हो तो एक गुणित का निशान लग जाता है, 3 संख्याओं से गुणा करना हो तो फिर 2 गुणित का निशान लग जाता है, 2 गुणित के निशान लगा दिया अभी अपने यहाँ पर। अब किससे गुणा करेंगे 2 से, 2 से किसको गुणा करेंगे 4 को, कितना हो गया 8, फिर 2 को किससे गुणा करेंगे 2 से, कितना हो जाता है 4,
2 को किससे गुणा करेंगे 0 से, कितना हो गया 0। 5 को 2 से गुणा करें कितना हो गया 10। अब इन संख्याओं को क्या कर देंगे अपन जोड़ देंगे। देखिए इधर क्या है 2, 2 के नीचे कुछ भी नहीं है, 0 है तो 2 का 2 आ जाएगा। फिर क्या है यहाँ पे 9, 9 के नीचे क्या है 0 तो 9 ही आ जाएगा। यहाँ पर 1 है, 1 के नीचे 0 है तो 1 रहेगा, फिर 1 के नीचे 0 के नीचे कितना है 8, तो 8 रहे कितना हो जाता है यहाँ पर 9 हो जाता है। इधर 4 में 0 जोड़ दें कितना हो गया 4 हो गया। इधर 4 में 0 जोड़ दें कितना हो गया 4 हो गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो यहाँ क्या आएगा 0। 1 का आगे बिच रहा है तो 1 का गया 0, कितना आ गया यहाँ पे 10 44 992। अब देखिए यहाँ पर आपने ये किससे गुणा किया था 50.24 से। इस 208 को किससे गुणा किया था आपने 50.24 से। तो यहाँ दशमलव भी अपन को क्या करना पड़ेगा डालना पड़ेगा। कैसे देखिए यहाँ दशमलव कब था 2 संख्याएं छोड़ के, 2 संख्याएं छोड़ के दशमलव था, तो जो आंसर आया अपना उसमें 2 संख्या छोड़ के अपन क्या कर देंगे दशमलव लगा देंगे। ये 9 और 2 छोड़ के अपन ने क्या कर दिया दशमलव लगा दिया। अब कितना आ गया अपने पास 10,449.92। कितना आ जाता है अपने पास 10,449.92 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया अपने पास इसका आयतन आ गया, इसकी धारिता आ गई मतलब। अब अपन निकालेंगे दूध का मूल्य, तो दूध का मूल्य कितना है 20 रुपये प्रति लीटर की दर से। दूध का मूल्य कितना है 20 रुपये प्रति लीटर, यानी 1 लीटर का मूल्य कितना है दूध का, दूध का मूल्य कितना है यहाँ पर, दूध का मूल्य 20 रुपये प्रति लीटर, यानी कि 1 लीटर का मूल्य कितना है यहाँ पर 20 रुपये। तो इस पूरी संख्या को अपन पहले क्या करेंगे लीटर में चेंज करेंगे। ये संख्याएं किस में दे रखी है वर्ग सेंटीमीटर में, किस में सेंटीमीटर स्क्वायर में। इनको पहले अपन क्या करेंगे लीटर में बनाएंगे। लीटर में कैसे बनाते हैं देखिए, यहाँ होता है 1000 घन सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 1 लीटर। 1000 घन सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 1 लीटर, यानी कि इस सेंटीमीटर में यदि अपन 1000 का भाग देंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगी संख्या लीटर में चेंज हो जाएगी। फिर उस लीटर को किससे गुणा करेंगे अपन 20 से गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ कितना है 10,449.92, इसमें किसका भाग देंगे अपन 1000 का भाग दे देंगे। 1000 का भाग देने के बाद इसको किससे गुणा कर देंगे अपन 20 से। जब 20 से गुणा करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा दूध का मूल्य आ जाएगा। तो देखिए 1000 से अपन भाग देंगे, संख्या जीरो वाली संख्याओं से भाग देने में क्या सुविधा रहती है कि देखिए जितनी जीरो लगी होती है उतनी संख्या छोड़ के अपन क्या कर देते हैं दशमलव लगा देते हैं। कैसे, लेकिन एक चीज़ इसमें यहाँ ध्यान रखा जाता है कि यदि पहले से किसी संख्या में दशमलव लगा हुआ है तो वो दशमलव के आगे से अपन को क्या करनी पड़ती संख्याएं छोड़नी पड़ती। जैसे यहाँ पे 2 संख्या छोड़ के पहले से दशमलव लगा हुआ है तो 3 जीरो नीचे है तो 3 संख्या अपन को यहाँ से छोड़नी पड़ेगी इस दशमलव के आगे से। दशमलव के आगे से 3 संख्या 1 2 और 3 कितना हो जाता है यहाँ पर 10,449। 10,449 कितनी संख्या बचेगी अपने पास 10,400। दशमलव के बाद 3 संख्या क्यों ले रहे हैं अपन, क्योंकि ये संख्या अपन ने किस में चेंज करी लीटर में। लीटर के बाद दशमलव के आगे वाली संख्या किस में रहती है लीटर में, यानी कि दशमलव के आगे कितना है 10 तो 10 लीटर हो गया, और पीछे वाली संख्या किस में रहेगी मिलीमीटर में, और मिलीमीटर को कितने पॉइंटों में लिखा जाता है 3 पॉइंटों में। तो कितना हो गया 10,449 लीटर हो गया। और फिर इसको किससे गुणा कर देंगे अपन 20 से गुणा कर दे तो अपना क्या आ जाएगा ये रुपये आ जाएंगे, ये मूल्य आ जाएंगे अपन। अब इनको क्या कर देंगे अपन गुणा कर देंगे। देखिए 20 को पहले 9 से गुणा कर देंगे कितना हो जाता है 180। 180 का 0 लगेगा। यदि 2 संख्याओं डबल संख्याओं से गुणा कर दें अपन तो अपने पास हासिल बचेगा हमेशा 2 संख्या वाला। तो 2 को 9 को 20 से गुणा किया कितना हो गया 180, तो 180 का 0 आएगा और हासिल बचेगा अपना 18, 1 और 8। अब 20 को किससे गुणा कर देंगे 4 से, कितना हो जाता है 4 20 80। 80 में कितना जोड़ेंगे अपन 18, कितना हो जाता है 8 और 8 रहे कितना हो गया 9, कितना हो गया 98। 2 संख्या है तो एक संख्या 8 आ गई यहाँ पर, हासिल कितना बचेगा अपना 9। फिर 20 को किससे गुणा कर देंगे 4 से, कितना हो गया 3 20 60, 4 20 80। 80 और 9 कितना हो गया 89। 89 का 9 हासिल का कितना हो गया 8। आगे 0 है तो फिर अपन क्या कर सकते हैं 89 को 89 ही रख सकते हैं। 20 को किससे गुणा करेंगे 1 से, कितना हो गया 20.89। अब यहाँ देखिए दशमलव ये संख्या ये अपन ने क्या ये इतने रुपए हो गए, कितने हो गए 20 89 और 80। अब यहाँ देखिए दशमलव लगा हुआ कितनी संख्या छोड़ के 3 संख्याएं छोड़ के, तो 3 संख्याएं छोड़ के यहाँ पे अपन क्या करेंगे दशमलव लगा, तो 1 2 और 3 संख्याएं छोड़ के अपन ने क्या कर दिया दशमलव लगे थे। कितना बच गया फिर अपने पास
208.98, यानी कि ये रुपये हो गए। यानी इस जो टोटल जो लीटर दूध आया उस पूरे लीटर दूध का कितना मूल्य हो गया, ये 10.449 को अपन ने किससे गुणा कर दिया, 20 से। कितने रुपए हो गए, 208.98 रुपये। कुल मूल्य कितना हो गया दूध का कुल मूल्य कितना हो गया, ये 208 रुपये 98 पैसे जो मूल्य आया अपने पास। चाहो तो इनको अपन क्या करते थे, राउंड फिगर में भी लग सकते, जैसे 98 है, जब 5 से ऊपर संख्या निकल जाती है उसको क्या करते हैं, आगे वाली संख्या डालते हैं। इसमें क्या है 98 है तो यानी कि 95 से ऊपर निकला हुआ, तो इसको क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ आगे जोड़ देंगे। 208 की जगह कितना भी लिख सकते हैं अपन, 209 रुपये भी लिख सकते हैं। तो अपना कुल मूल्य कितना हो जाएगा, 209 रुपये भी हो जाएगा। अब इसको अपन क्या, आपको क्या इसको उतारना है आगे, इसी के अंदर दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, उसको अपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इस बर्तन को बनाने में प्रयुक्त चादर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आगे इसी के अंदर का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त चादर का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रयुक्त चादर का मूल्य कितना है, 8 रुपये प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मूल्य तो अपन बाद में निकालेंगे, पहले तो अपन को ये निकालना है कि इसमें चादर कितनी लगी हुई है। अब देखिए चादर कहाँ लगी हुई है, ये अपना क्या है, ये चिन्ह के आकार का क्या था, एक बर्तन था। यहाँ देखिए जो भी बर्तन रहेगा उस बर्तन में एक सिरा क्या रहेगा, बंद रहेगा। यदि अपन ने इसके अंदर दूध डाला है तो दूध यदि ऊपर से डालेंगे, नीचे वाला सिरा खुला हुआ था तो नीचे वाला दूध कहाँ निकल जाता, नीचे निकल जाता। लेकिन नीचे नहीं निकला, इसका मतलब क्या है, बर्तन नीचे से पैक है, नीचे बर्तन नीचे से बंद है। तो देखिए इसमें धातु कहाँ कहाँ लगी हुई, एक तो इस पूरे पात्र को बनाने में यहाँ पर गोलाई में राउंड में इस तरीके से पूरी क्या है, बाल्टी के अंदर चारों तरफ क्या है, चादर लगी हुई है। एक चादर तो ये वाली इस तरीके से, एक चादर कहाँ पे, नीचे, जो नीचे वाला हिस्सा क्या है, वृत्ताकार है। तो एक तो इसमें क्या आएगा, कुल चादर में क्या आएगा, एक तो ये बीच वाला हिस्सा क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है। बीच वाला हिस्सा क्या हो जाता है, चिन्ह का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। उस वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में अपन कौन सा हिस्सा डालेंगे, नीचे वृत्ताकार वाला हिस्सा, तो वो अपना क्या हो जाएगा, कुल चादर का हिस्सा हो जाएगा। तो छिन्नक को बनाने में, छिन्नक में प्रयुक्त कुल चादर, तो ये क्या हो जाएगा, कुल चादर। इसका अपन क्या करेंगे, पहले तो इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r1 प्लस r2 और l, यही होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। प्लस इसके अंदर अभी क्या डालना है, एक तो वक्र पृष्ठ हो गया जो बीच वाला हिस्सा है, यहाँ पर जो बीच में क्या लगी हुई, इसके चादर लगी हुई। एक कहाँ, कौन सा हिस्सा रहेगा, नीचे वाला। नीचे में यहाँ पे क्या तली लगी, इस तली भी किसकी बनी हुई है, चादर की बनी हुई है। ये नीचे वाली तली भी क्या है, चादर की बनी हुई है। अब देखिए नीचे वाला हिस्सा किसका है, इसका वृत्ताकार है। तो वृत्ताकार हिस्सा कैसे निकालते हैं अपन, वृत्त के क्षेत्रफल से। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये अपन ने क्या डाल दिया, सूत्र डाल दिया। अब सूत्र की जगह अपन क्या डालेंगे, इनके मान डालेंगे। इसका मान तो कितना लेना है अपन को, जो अपन को सूत्र में दे रखा है। तो पाई का मान तो कितना है यहाँ पर, 3.14, 3.14, तो अपन ने क्या डाल दिया, पाई का मान डाल दिया। अंदर क्या है, r1 प्लस r2, यानी कि छोटी त्रिज्या और बड़ी त्रिज्या। r1 छोटी त्रिज्या कितनी है यहाँ पर, 8, प्लस बड़ी त्रिज्या कितनी है यहाँ पर, 20। अब देखिए यहाँ पर क्या डालना है अपन को, यल डालना। यहाँ ध्यान रखना है अपन को, इसके अंदर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के अंदर, वक्र पृष्ठ क्षेत्र के अंदर जो एल की जरूरत पड़ती है वो यल होती है अपनी तिर्यक ऊंचाई। क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई, मतलब तिरछी ऊंचाई। जबकि यहाँ पर क्या दे रखी है अपन को, सीधी ऊंचाई दे रखी। क्या दे रखी है, सीधी ऊंचाई दे रखी। तो पहले तो अपन क्या करेंगे, इसमें तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे, इसकी सीधी ऊंचाई निकालेंगे। फिर उसके बाद प्लस इसमें क्या डालेंगे, फिर अपन पाई आर स्क्वायर डाल देंगे। इनका भी मान डाल दो अपने यहाँ। पाई का मान कितना हो जाएगा, ये 3.14 गुणा आर स्क्वायर। अब देखिए इसमें त्रिज्याएं क्या होती है, छिन्नक में दो होती है, एक छोटी और एक बड़ी। लेकिन यहाँ पे जो वृत्त दे रखा है वो वृत्ताकार हिस्सा कौन सा है, कौन सा निकाल रहे हैं अपन नीचे, क्योंकि ऊपर तो खुला वाला हिस्सा है तो ऊपर को तो निकालने की जरूरत है। ऊपर तो पदार्थ लगा हुआ ही नहीं, जो खुला वाला हिस्सा है ऊपर वाला, उसमें तो पदार्थ लगा हुआ ही नहीं। पदार्थ कहाँ लगा हुआ है, नीचे वाले हिस्से में। नीचे वाला हिस्सा कौन सा है, छोटा। और छोटी वाली त्रिज्या क्या है अपने पास, 8 सेंटीमीटर। तो ये जो यहाँ वाला जो हिस्सा निकलेगा वृत्ताकार, छोटा वाला निकलेगा। इसमें छोटी त्रिज्या लगेगी, कितनी, 8 का स्क्वायर। पाई का मान बाई 3.14 हो गया। ये त्रिज्या कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 8 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब अपन इसको सरल करने से पहले अपन को क्या निकालनी है,
तिरछी ऊंचाई निकालनी है। किसकी? छिन्नक की। छिन्नक की तिरछी ऊंचाई कैसे निकालेंगे? देखिए इधर, छिन्नक की L, तिरछी ऊंचाई L बराबर, इसका सूत्र क्या होता है अपने पास? देखिए, यदि सूत्र याद ना हो तो आपने शंकु का सूत्र याद रखा होगा। शंकु का क्या होता है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, इनकी शंकु की तिरछी लंबाई क्या होती थी? अंडर रूट के अंदर, किसके अंदर? अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही होती थी। तो ये यदि अपन को ध्यान हो, शंकु की तिरछी ऊंचाई वाला सूत्र आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपन को याद हो, तो उसी से याद रखते हुए थोड़ा थोड़ा माइंड लगा के अपन यहाँ क्या कर सकते हैं? मान डाल सकते हैं। एच स्क्वायर तो अपने ऐसा कैसा डालेंगे? त्रिज्या शंकु में और छिन्नक में क्या होता है? त्रिज्या में फर्क होता है, क्योंकि शंकु की त्रिज्या 1 होती है, छिन्नक में त्रिज्या 2 होती है। तो यहाँ पर क्या कर डालेंगे अपन? R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर। थोड़ा सा और ध्यान रखा है, जो इसमें जो त्रिज्याएं डाली जाती है उनके बीच में क्या डाला जाता है? माइनस का साइन डाला जाता है। क्या डाला जाता है? माइनस का साइन डाला जाता है। फिर दोनों को कोष्टक के अंदर डाल के बीच में क्या लगाया जाता है? प्लस का निशान हो जाता है। तो ये हो गया अपना छिन्नक की लंबाई का। छिन्नक की तिरछी लंबाई का सूत्र क्या हो गया? अंडर रूट के अंदर R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो R1 R2 होती है, इनके कोष्टक के बाहर स्क्वायर लगाया जाता है। जो इसके अंदर जो R1 R2 होती है, इनके दोनों के स्क्वायर नहीं लगाया जाता, बल्कि कोष्टक के बाहर स्क्वायर लगाया जाता है। अब अपन क्या कर देंगे? इसके मान डाल देंगे। ये अपन ने क्या कर दिया? वर्गमूल लगा दिया। कोष्टक के अंदर ले लो पहले R1 कितनी है, देखिए माइनस करेंगे तो बड़ी वाली को पहले क्या कर दो? आगे लिख दो। बड़ी वाली कितनी है? 20, पीछे कितनी है? छोटी वाली कितनी? 8। इनको माइनस कर दिया, ऊपर क्या लगा दिया? स्क्वायर लगा दिया। फिर एच स्क्वायर, सीधी ऊंचाई कितनी है? 16। 16 का क्या करना है? स्क्वायर करना है। आगे देखिए, 20 में से 8 चला जाएगा, कितना बच जाएगा अपने पास? 12 बच जाएगा। 12 का क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया, प्लस 16 का क्या कर दिया? स्क्वायर। 16 को निकाल के रख दो। 16 का 16 कितना हो जाता है? 256। ये 516 से 616 96, हासिल का 9 और 116 16 16 9 कितना हो जाता है? 25। 16 को 16 से गुणा कर देते हैं जब, तो अपने पास कितना हो जाता है? 256। इधर 12 को 12 से गुणा कर दें, कितना हो जाता है? 144। अब 144 में क्या करना है? 256 को जोड़ना है। 144 में 256 जोड़ें, कितना हो जाता है अपने पास? 4 4 कितना हो जाएगा? 10, हासिल का 1, 5 4 9 और 1 कितना हो गया? 10, 2 और 1 3 कितना हो गया? 4। कितना हो गया? 400 हो गया अपने पास। अंडर रूट के अंदर कितना आ गया? 400। अब देखिए 400 का अपन क्या कर देंगे? वर्गमूल निकालेंगे। तो 400 को ऐसी दो संख्याओं में डिवाइड करना है, दो ऐसी बराबर संख्या होनी चाहिए, उनको उसी संख्या से गुणा करने में क्या आना चाहिए? 400 होना चाहिए। तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी अपनी? 20 हो जाएगी। यानी कि अपनी ये एल तिरछी लंबाई कितनी हो जाएगी अपने पास? 20 सेंटीमीटर। तिरछी लंबाई कितनी होगी अपने पास? 20 सेंटीमीटर। अब अपने पास तिरछी लंबाई भी आएगी 20 सेंटीमीटर। अब इस 20 सेंटीमीटर को मान डाल के अपन यहाँ क्या कर देंगे? इनका मान निकालें। क्या? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसको अपन मिटा देंगे, इसको अपन चाहो तो आप चाहो तो उतार सकते हो। तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई अपने पास? 20 सेंटीमीटर। अब इनके मान डाल देते। देखिए यहाँ कितना है? 3.14। इस एल की जगह कितना डाल देंगे अपन? 20 डाल देंगे। 3.14, 8 और 20 में 8 में 20 जोड़ दें, कितना हो जाता है अपने पास? गुणा लगा के 28 हो गया। कोष्टक के बाहर निकलेगी संख्या 28 हो जाएगी। फिर गुणा का निशान है, यहाँ कितना आ गया? 20 आ गया। प्लस इधर कितना है? 3.14। 8 को 8 से गुणा कर देंगे, कितना हो गया? 64 हो जाएगा। इन संख्याओं को अपन क्या कर देंगे? अपन गुणा कर देंगे। देखिए 3.14 को तो पहले किससे गुणा कर देंगे अपन? 28 से। कितना हो जाता है? 8 चौके 32, हासिल का 3, 8 1 को 8 से गुणा कर देंगे, कितना? 8 8 और 3 कितना हो जाता है? 11, हासिल का 8 को 3 से गुणा कितना हो गया? 24 24 रे कितना हो जाता है? 25। फिर किससे गुणा करेंगे? 2 से। कितना हो गया? 2 चौके 8, 2 को 1 से गुणा करते हैं, कितना? 2, 3 को 2 से गुणा करते हैं, कितना हो गया? 6। दोनों को जोड़ दें, कितना हो गया? 2 8 रे कितना हो गया? 9, 5 और 2 7, 6 और 2 कितना हो गया? 8। कितना हो गया? 8792।
अभी दशमलव भी लगना, इस दशमलव को अपन क्या कर देंगे, लास्ट में लगा देंगे। अभी ये कितना आ गया अपने पास 8792, इसको अभी किससे गुणा करना है, 20 से गुणा कर देंगे। पहले क्या कर दो, जीरो उतार दे। अब किससे गुणा करता है, 2 से गुणा, 2 को 2 से गुणा कर दे कितना हो गया 4, 9 को 2 से गुणा कितना हो गया 18 हासिल का 1, 7 को 2 से गुणा कितना हो गया 14, 14 रे कितना हो गया 15 हासिल का 1, 8 को 2 से गुणा कर देंगे 16, 16 रे कितना हो गया 17, कितना हो गया 17,000, 17, 58 और 40 कितना हो जाता है 17, 58 और 40। अब देखिए इसमें इस ये जो संख्या अपन ने गुणा करी इसमें दशमलव भी शामिल है। दशमलव कहाँ है, दो संख्याएं छोड़ के, तो यहाँ पर दो संख्या छोड़े अपने क्या लिया, दशमलव लगा, कितना हो गया 1758.40। अभी ये वाली संख्या बच रही है अपने पास कितनी, 3.14 गुणा 64। 3.14 को किससे गुणा करना है, 64 से गुणा करना है। 3.14 गुणा कितना करना है 64। कैसे करेंगे देखिए, पहले 4 को गुणा करेंगे, 4 को 4 से गुणा कर दें कितना हो गया 16 हासिल का 1, फिर 4 को 1 से गुणा कर 4 1 कितना हो जाता है 5, फिर 4 को 3 से गुणा कर दें कितना हो गया 12, फिर गुणा का निशान लग गया। आगे कौन सी संख्या बच रही है, अब 6 को किससे गुणा कर देंगे 24, 4 से कितना हो गया 24 हासिल का 2, 6 को 1 से गुणा कर देंगे 6 6 2 कितना हो जाता है 8, फिर 6 को किससे गुणा कर देंगे 3 से कितना हो जाता है 18, दोनों को जोड़ दें कितना हो गया 6 5 4 9, 8 2 कितना हो जाता है 10 हासिल का 1, 8 1 9 रे कितना हो जाता है 10, और कितना है इधर कितना बच गया 1 1 रे कितना हो जाएगा 2, कितना हो गया 20,096, कितना हो जाता है 20,096। यहाँ भी दो संख्याएं छोड़ के दशमलव था, अब दो संख्याएं छोड़ के अपने क्या कर दिया दशमलव, कितना हो गया 200.96। दोनों को क्या कर देंगे अपन जोड़ देंगे, कितना हो जाता है, 0 में 6 जोड़ा पहले तो कितना हो गया 6 हो गया, फिर 9 में 4 जोड़ा कितना हो गया 13 हासिल का 1, फिर 8 में जोड़ेंगे कितना हो गया 9 हो गया, फिर 5 और 0 जुड़ेगा कितना हो गया 5 हो गया, फिर 7 और 2 जुड़ेगा कितना हो गया 9, आगे कितना बच रहा है 1, कितना हो जाता है 1919। यहाँ दो दशमलव छोड़ के अभी भी पॉइंट लगाना पड़ेगा अपन को। अब देखिए आप ही सोचो कि दो संख्या छोड़ के इधर भी दशमलव है, दो संख्या छोड़ के इधर भी दशमलव, जबकि ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं अपन जोड़ रहे हैं, तो जोड़ रहे हैं तो फिर दो संख्या छोड़ के ही अपने पास क्या आएगा दशमलव है। यदि गुणा करना होता तो दो संख्या इधर से छोड़ दे, दो संख्या इधर से छोड़ दे। अब कितना हो गया ये अपने पास 1959.36 वर्ग सेंटीमीटर, क्या आ गया अपने पास, ये इसका कुल क्षेत्रफल आ गया किसका, पदार्थ, इसका जो पदार्थ प्रयुक्त हुआ रहा है, जिस पदार्थ से मिलकर वो क्या बना है छिन्नक बना, उस छिन्नक का पदार्थ का क्षेत्रफल कितना आ गया अपना 1959.36 वर्ग सेंटीमीटर। उनको क्या करना है, इसका मूल्य निकालना है। इस जो पदार्थ आया अपने पास 1959.36 वर्ग सेंटीमीटर, इसका अपन को क्या करना है मूल्य निकालना। मूल्य कितना है 8 रुपये प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि पहले इसमें 100 का भाग दे देंगे, 100 में इसको बराबर डिवाइड करना है, 100 में बराबर डिवाइड करें जो 100 के हिसाब से वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि 100 रुपये सैकड़े, वो अपन के सूत्र लगाते हैं कि 100 रुपये सैकड़े के हिसाब से 100 रुपये पे 8 रुपये, 100 रुपये पे 8 रुपये क्या लगता है ब्याज लगता है। उसी प्रकार से इसको बनाना कि 100 वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब से पदार्थ का मूल्य कितना है, पदार्थ का मूल्य बराबर कितना है 8 रुपये प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि पहले 100 का भाग देंगे फिर उसको किससे गुणा कर देंगे 8 से गुणा कर देंगे। कैसे देखिए यहाँ कितना है 1959.36 बटे कितना 100, फिर उस 100 जो संख्या आएगी उसको किससे गुणा करना है 8 से गुणा करना है। अब देखिए अब अपन नीचे क्या है डबल जीरो वाली संख्या, इनको छेड़ना ही नहीं है, इनको लास्ट में क्या करें जो मान आएगा उसमें दो संख्या छोड़ के अपन दशमलव लगा देंगे। पहले इस वो ऊपर वाली संख्या को किससे गुणा कर देंगे 8 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, पहले 8 को 6 से गुणा करते हैं 8 छक्के 48 हासिल का 4, फिर 8 को 3 से गुणा कर देंगे 24, 24 और 4 कितना हो जाता है 28 हासिल का कितना हो गया 2, फिर 8 को किससे गुणा करेंगे 9, 8 नाम कितना हो जाता है 72, 72 2 कितना हो जाता है 74 हासिल का कितना हो गया 7, फिर 8 को किससे गुणा करेंगे 5 से कितना हो गया 40, 40 और 7 कितना हो जाता है 47 हासिल का कितना हो गया 4, फिर 8 को किससे गुणा करेंगे 9 से कितना हो गया 72, 72 के 4 कितना हो जाता है 76 हासिल कितना बच जाता है 7, फिर 8 को किससे गुणा करेंगे 1 से कितना हो गया 8, 8 और 7 कितना हो जाता है 15, कितना हो जाता है इतना मान हो गया। अब देखिए दो संख्या छोड़ के दशमलव लगाना है, दो संख्या छोड़ के क्या कर दिया दशमलव लगा दिया।
अब नीचे क्या है, 100 का भाग देना है, 100 का भाग देना है, 100 में क्या है 2 जीरो है, तो सीधा सा क्या करना है कि 2 संख्या छोड़ के दशमलव लगा दिया। इतना जरूर ध्यान रखना कि पहले से जो दशमलव लगाया है उसके आगे से और संख्याएं छोड़नी। तो यहाँ 2 संख्या छोड़ के दशमलव लगाए, तो यहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे, 4 और 7 छोड़ देंगे, यहाँ पे अपन क्या कर देंगे दशमलव लगा देंगे। कितना हो जाता है अपने पास 156.74, यानी कि 156 रुपये 74 पैसे। ये इतना क्या हो गया, इस पदार्थ का मूल्य हो गया है। एक बार फिर रिपीट करते हैं इसको। देखिए यहाँ क्या दे रखा है कि धातु की चादर से बना ऊपर से खुला एक बर्तन है, एक धातु की चादर से एक बर्तन बना हुआ है जो ऊपर से क्या है खुला हुआ है। कोई सा बर्तन ऊपर से खुला हुआ है रहता है, लेकिन जो ये बर्तन है कैसा है, छिन्न के आकार का। छिन्न कैसा होता है, जिसमें ऊपर नीचे दोनों के वृत्ताकार भाग क्या होते हैं, छोटे बड़े होते हैं, मतलब गिलास नुमा, गिलास के आकार के, गिलास के आकार का है, छिन्न के आकार का है, जिसकी ऊंचाई कितनी देर की, 16 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई कितनी देर की है, 16 सेंटीमीटर। जिसकी दोनों त्रिज्याएं ऊपर नीचे की दोनों त्रिज्याएं कितनी देर की, नीचे वाली छोटी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, ऊपर वाले कितनी 20 सेंटीमीटर। तो 20 रुपये प्रति लीटर की दर से पहले तो क्या करना है, बर्तन में आने वाले दूध का मूल्य ज्ञात करना। बर्तन में आने वाले दूध का मूल्य 20 रुपये प्रति लीटर की दर से निकालना है। तो सबसे पहले तो ये ज्ञात करना है कि इसके अंदर दूध कितना लीटर आएगा। सबसे पहले तो क्या ज्ञात करना है, इसके अंदर दूध कितना लीटर आएगा। तो वो जो दूध की मात्रा आएगी वो क्या कहलाएगी, आयतन कहलाएगी। यानी कि अपन को इस बर्तन का पहले क्या करना पड़ेगा, आयतन निकाल। तो अपन ने पहले क्या किया, इसका आयतन निकाला। आयतन का सूत्र क्या होता है, छिन्न का 1/3 पाई एच और R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर गुणा R1 और R2। वो मान डाल के अपन ने क्या कर दिया, इसका आयतन निकाल दिया। आयतन निकालने के बाद उसका मूल्य निकालना था 20 रुपये प्रति लीटर की दर से। तो पहले तो क्या उसको लीटर बनाना था। सेंटीमीटर को क्या किया, पहले लीटर में चेंज किया। 1000 सेंटीमीटर भरा, 1000 घन सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाता है, 1 लीटर होता है। 1000 का अपन ने भाग दिया था, फिर वो जो मान आया था उसको किससे गुणा कर दिया था, 20 से गुणा कर दिया। तो वो क्या आ गया था अपने पास, दूध का रुपये, दूध के मूल्य आ गया था अपने पास। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस बर्तन को बनाने में प्रयुक्त चादर का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब जो ये बर्तन है, इस बर्तन को किससे बनाया गया, उस पदार्थ का अपन को क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल के बाद 8 रुपये प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से क्या करना है, उस पदार्थ का मूल्य निकालना। तो ये क्या कहलाता है, वो तो कहलाता है इसके अंदर, उस पदार्थ के अंदर जिस चादर से मिलकर बनाया वो पदार्थ, जिस चादर से मिलकर वो बर्तन बनाया, उस बर्तन के अंदर कितनी क्षमता है, वो तो क्या कहलाती है, आयतन। अब जिस चादर से मिलकर बना हुआ है वो क्या कहलाता है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हो जाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस पृष्ठीय क्षेत्र के अंदर के अपन क्या क्या है, एक तो वक्र पृष्ठ है और एक क्या है, वृत्ताकार भाग नीचे है। इन दोनों को जोड़ के अपन को क्या करना पड़ेगा, पदार्थ का मान निकालना पड़ेगा कि पहले की कितना पदार्थ है। तो अपन ने पहले क्या किया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिया। कितना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, छिन्न का पाई R1 प्लस R2 गुणा L, तिरछी लंबाई, प्लस नीचे वाला हिस्सा वृत्ताकार है तो प्लस पाई R स्क्वायर, यानी कि वृत्ताकार वाला हिस्सा। अब यहाँ देखिए, यहाँ अपन को मान डालने के लिए तिरछी ऊंचाई की भी जरूरत पड़ रही है अपन को। किसकी, तिरछी ऊंचाई। तो अपन ने क्या किया, पहले तिरछी ऊंचाई निकाली। तिरछी ऊंचाई निकालने के बाद यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया, इनके मान डाल दी। सारे मान डालने के बाद इधर पाई का मान कितना डाल दिया, 3.14। R1 R2 कितनी डाल दी, 8 प्लस 20, 8 प्लस 20 दोनों को जोड़ दिया, कितना हो गया 28, गुणा तिरछी लंबाई कितनी आ गई थी अपने पास, 20 सेंटीमीटर, तो 20 से भी गुणा कर दिया। इन तीनों को अपन ने गुणा किया तो कितना आ गया अपने पास, 1758.40। उसके बाद इधर कितना था, 3 पाई R स्क्वायर, पाई का मान 3.14, R स्क्वायर, R त्रिज्या कितनी थी छोटी वाली, 8 स्क्वायर, दोनों को क्या कर दिया, गुणा कर दिया। 3.14 को 64 से गुणा किया, कितना आ गया, 200.96। इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, क्योंकि ये वाला तो क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल है, ये वाला क्या है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। दोनों को जोड़ दिया, कितना हो गया, 1959.36 वर्ग सेंटीमीटर। इसको पहले बनाना था अपन को क्या, 100 वर्ग सेंटीमीटर, इसको डिवाइड करना था। 100 वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब से इसको तोड़ना था। तो इसमें पूरे सेंटीमीटर में 100 का भाग दे दिया, उसमें टूट गया। अब जो मान आया उसको किससे गुणा करना है अपन को, 8 रुपये से गुणा करना है। 8 रुपये से जैसे अपन गुणा करें तो अपने पास इसका मूल्य आ गया कि इस जो पदार्थ से बना हुआ था उस पदार्थ का मूल्य कितना था, उस पदार्थ की लागत क्या थी, उस पदार्थ को कितने रुपए में खरीदा गया था। तो वो कितना मूल्य आ गया अपने पास, 156.74। यदि अपन इसको राउंड फिगर में भी रखेंगे तो 156 अपन क्या हो जाएगा, 75 पैसे हो जाएगा। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर।